जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4। पिछले क्लासों में हमने 1 और 2, 3 क्वेश्चन को करा दिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यानी कि पहले अंतःकोण समझिए क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा बहुभुज है, जिस आकृति में दो से अधिक भुजाएं होती है उसे बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप कोण, इसको कहते हैं अंतःकोण। और इसको ऐसे अगर बाहर खींच दे तो ये हो जाएगा हमारा बाह्य कोण। ये क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। और अंदर वाला ये वाला कोण क्या हो जाएगा? हमारा अंतःकोण। अंतःकोण ये दोनों मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर अगर x है और ये y है तो दोनों के मिला के यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। और इसको रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहते हैं। अगर हमारा यहाँ अंतःकोण दिया है तो हम इसकी सहायता से बाह्य कोण को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा बाह्य कोण पता चल गया तो हम 360 में अगर उसे भाग करेंगे तो कितनी कोण है उसका पता चल जाएगा। और आपको पता है कि जितनी कोण होती है उतना ही भुजा की संख्या होती है समबाहुभुज में। तो हमारा भुजा की भी संख्या पता चल जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पर हल में कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म से, किस युग्म से? रैखिक युग्म से। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिगर नहीं दिया है। अगर फिगर दिया होता तो हम फिगर का नाम लिखते। ठीक है। अंतःकोण कितना दिया है? 165 डिग्री। प्लस में बाह्य कोण हमारा, तो बाह्य कोण का बाह्य हो जाएगा क्योंकि यही इसी चीज को तो हमें ज्ञात करना है। बराबर 180 डिग्री। तब बाह्य कोण बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा? 180 में से 160 घट जाएगा। तब बाह्य कोण बराबर क्या हो गया? बाह्य कोण बराबर घटा दीजिए, 165 है, 165 तो ये हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री। तो आपको पता है कि ये प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हमारा निकल चुका है? 15 डिग्री। अब इससे हम कितना कोणों की संख्या है उस बहुभुज में वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। इसलिए समबाहुभुज में बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 बटा में 15। तो हम इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कितना उसमें कोण है ये निकल जाएगा। इसके लिए हमने पिछले क्लास में आपको समझा रखा था कि जैसे इस क्लास में कुछ बच्चे हैं और 360 लड्डू आया और एक स्टूडेंट आपके पास गया और जाकर के कहा कि मुझे 15 लड्डू मिले हुए हैं। कितने लड्डू मिले हुए हैं? 15। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, ताकि एक स्टूडेंट को 15 लड्डू मिल गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो कितना बार में कट जाएगा? 15 दूना का 30 और 15 चौके 60, यानी कि 24 बार में कट गया। तो आप पता कर सकते हो कि उसमें 24 गो छात्र था, तभी जाके एगो के 15 लड्डू मिल पाया और टोटल लड्डू 360 गो था। और दूसरा बात कि जितना कोण होता है, ये तो कोण की संख्या पता चल गया कि इस बहुभुज में 24 गो कोण है। तो आपको बता दें कि जितना कोण होता है उतना ही भुजा की संख्या होता है। जैसे हमारा यहाँ पर 6 गो भुजा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो अगर भुजा है तो 6 को हमारा बाह्य कोण भी होगा। जैसे यहाँ पर 1 कोण हो गया, 2 कोण हो गया, 3 कोण हो गया, 4 कोण हो गया, 5 कोण हो गया, 6 को कोण हो गया। यानी कि जितना बाह्य कोण होता है उतना ही उसमें भुजा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः भुजाओं की संख्या
भुजाओं की संख्या बराबर 24। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो, और दूसरा कह रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों। अब ध्यान दीजिएगा, बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, यह संभव है या नहीं। आपको बता दें कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, है ना। यानी कि हमारे पास ऐसा कोण होना चाहिए कि 22, ये कह रहा है कि बाह्य कोण का माप 22 है, तो 22 को हम जोड़ करके 360 ला सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा कि हम 360 में क्या करेंगे, 22 ले डिवाइड कर देंगे, अगर कट गया तो पता चल जाएगा कि हाँ ला सकते हैं 360, अगर नहीं कटेगा तो नहीं पता चलेगा। अब बताइए 22 को जोड़ेंगे कितना हो विभार, तो 360 आ पाएगा। तो आइए देखते हैं, हम यहां पर लिखेंगे ए के लिए, ए का हल लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, इसलिए हम निकालेंगे कोणों की संख्या बराबर 360, आबाटा में क्या करेंगे 22, क्योंकि एक कोण का मान दे रखा है कितना 22, और टोटल योग 360 है, तो उसमें कोण का संख्या में निकलना चाहिए। तो आप कटाइएगा आप, तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये कटेगा ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 22 डिग्री समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। कारण लिखिएगा क्योंकि 360 को विभाजित नहीं कर रहा है, विभाजित नहीं कर रहा है। चलिए फटाक से ना इसको आप नोट कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर बी को बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि यही वाला कोण जो है बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या, जब बाह्य कोण नहीं होगा तो क्या अंतःकोण हो सकता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इधर प्रोसेस कर रहे हैं और इसी पे वो बैठ जाएगा। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले बाह्य कोण ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। ये बी के लिए है, बी के लिए हल है। तो किससे, रैखिक युग्म से, ठीक है। अंतःकोण कितना है 22, और प्लस में बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है, बाह्य कोण, क्योंकि जिस तरह बाह्य कोण दिया था 22 तो हमको पता चल गया। अगर 360 में भाग लग जाता तब तो यह है, और नहीं लगा तो नहीं है, तो हम बाह्य कोण ज्ञात कर लेंगे, पता चलेगा हमारा। हो गया हमारा ये 180 डिग्री। तो बाह्य कोण बराबर हम यहाँ पर डायरेक्ट घटाते हैं, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 22, तो कितना बच गया, बाह्य कोण बराबर 180, 22 घटाइए तो 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ पर ये 7 है, 7 में से 2 5, और यहाँ पर ये 1, यानी 158 डिग्री हो गया। तो अब बताइए 158 डिग्री। अब यहीं इसके नीचे ये सारा के सारा क्या कीजिए, प्रोसेस कर दीजिए इसके नीचे। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 के जगह पे 158 डिग्री। तो ये अभी ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो कह देंगे अतः 158 समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, क्योंकि 360 को विभाजित नहीं कर रहा है। अतः यहाँ पर लिखिएगा अतः, तथा यहाँ पर तथा कर लीजिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा अतः 22 डिग्री समबाहुभुज के का अंतःकोण नहीं हो सकता, नहीं
हो सकता है। चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो प्यार से लाइक कर दीजिए और आगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, और अगला कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है। यानी कि देखिए, बहुभुज में सबसे अगर छोटा बहुभुज देखें तो वो क्या है, हमारा त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। और कौन सा है? समबाहुभुज। कौन सा बहुभुज है? समबाहुभुज। यानी कि ये क्या होगा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा, तो कोण भी क्या होगा, समान होगा। और यही वाला क्या है, हमारा अंतःकोण है। ठीक। और इसके बाद जब ये आएगा तो ये हमारा क्या होगा, बाह्य कोण। तो वही यानी कि ये पूछ रहा है बाह्य कोण कितना अंश का होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, और समबाहुभुज में कम से कम अंतःकोण कितना हो सकता है। यानी कि ये वाला पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए कम से कम, और ये वाला पूछ रहा है कि अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। चलिए, तो हम आएंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। और सब अगर समान है तो यो एक्स, दूसरा भी एक्स, तीसरा भी एक्स, और बराबर 180। ये कितना हो गया, 3x बराबर 180। यानी कि x बराबर 180 बटा में 3, यानी कि x बराबर क्या होगा हमारा 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, समबाहुभुज में अंतःकोण कम से कम 60 डिग्री का होगा। अब अगर त्रिभुज ऐसे वैसे बने तो इससे अधिक हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होने वाला है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाह्य कोण क्या संभव है, तो हम यहां पर निकाल लेंगे। आपको पता है रैखिक युग्म में से अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, तो हम लिखेंगे अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 180 होता है। किससे? तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो अंतःकोण निकल क्या है 60, अब बाह्य कोण तो हमें निकालना ही है, बाह्य कोण। ये बी के लिए हो जाएगा और ये हमारा ए के लिए, फिगर दोनों में होना चाहिए, बराबर 180। तब बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60, तो बाह्य कोण बराबर 120 डिग्री। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अतः समबाहुभुज में बाह्य कोण अधिक से अधिक 120 डिग्री का हो सकता है। तो चलिए, आज के क्लास में ये 3.2 खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 3.3। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दे। तो चलिए, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में 3.3 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।